बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून से जो मौजज़ा जाहिर हुए उनमें से एक मौजज़ा आपको सुनाएंगे जो कि ईमान को तर व ताज़ा करने का बास बनेगा। नाजरीन ग्रामी, 61 हिजरी 10 मुहर्रम अल हराम को मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को जब यजीदी फौज ने बदन से जुदा कर दिया तो यजीद के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों को कैद कर लिया गया। यजीदी फौज हजरत इमाम हुसैन और सहाबा इकराम के जिस्मों को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म बेयार व मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमान व जमीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि रात हो गई है, हर तरफ हलचल मच गई। उसी वक्त आसमानों से खून की बारिश होने लगी। 61 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला से ऊपर गुजर रहा था। उस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला की गर्म जमीन पर हजरत अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस्म अतहर पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नजर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पर पड़ी तो वो कबूतर चीखे मारता हुआ जमीन पर उतर आया। वो कबूतर दूसरे परिंदों से कहने लगा कि हाय क़यामत आ गई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आले मोहम्मद का खून मैदान करबला की जमीन पर बिखरा पड़ा है। जब उस कबूतर ने अपने साथियों को बताया तो उसी तरह बहुत सारे कबूतर मैदान करबला में इधर उधर से उड़कर आने लगे। वो कबूतर गमे हुसैन में रोने लगे और उस सफेद कबूतर ने अपने जिस्म को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। वो खून से तर जिस्म को लेकर मदीने की तरफ उड़ गया। कबूतर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के जिस्म से खून के खतरे गिर रहे थे। मदीने के लोगों ने जब कबूतर के जिस्म को खून से तर देखा तो बहुत हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीने के लोगों का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का इल्म हुआ तो वो ये बात समझ गए थे कि सबसे पहले एक कबूतर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर यह खबर पहुंचाई थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी किताबों में ये एक वाक़या मुस्तंद हवालों में दर्ज है कि मदीने के करीब एक गांव में एक सियाम नामी यहूदी था। उसकी एक हसीन व जमील लड़की थी। अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। उस लड़की की आंखें अंधी हो गई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया। जो कोई भी उस लड़की को देखता तो उसके बाद जाने से डर जाता। जब उस बात का इल्म यहूदी को हुआ कि सब लोग उसकी लड़की से नफरत करते हैं तो वो यहूदी तंग आकर उस गांव से निकल गया। गांव से दूर जाकर यहूदी ने एक बाग में रिहाइश रखी। वो यहूदी सारा दिन रोजी कमाने के लिए काम करता और रात को उस बाग में अपनी बेटी के पास चला जाता था। एक दिन यहूदी अपने काम में मसरूफ था कि रात का वक्त हो गया और अपनी बेटी के पास ना जा सका। जब लड़की का बाप काफी लेट हो गया तो लड़की अपने बाप को तलाश करते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उस लड़की ने सारी रात उस दरख्त के नीचे ही गुजार दी थी। उस लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे की रोने की आवाज आ रही है। उस परिंदे की आवाज में बहुत दर्द था और उस लड़की से रहा ना गया कि वो लड़की भी उसी दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर परिंदे की तरफ किया तो उस कबूतर के परों से एक खून का खतरा उस लड़की की दाएं आंख में पड़ा। उस खून का एक खतरा उस लड़की की आंख में पड़ना ही था कि उस लड़की की आंख हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून की बरकत से उसकी बीनाई वापस लौट आई। लड़की को अपने दाएं आंख से नजर आने लग गया। फिर एक खून का खतरा उसकी बाएं आंख में गिरा तो वो आंख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गई तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो एक सफेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा हुआ। लड़की उस कबूतर की तरफ देख रही थी कि कुछ खून के खतरे उस लड़की के जिस्म पर गिर गए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून की बरकत से उस लड़की की तमाम तर जिस्मानी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकल रही थी कि यहूदी भी उस बाग के करीब आ गया। यहूदी ने अपनी बेटी को देखा तो उसे ना पहचान पाया। उस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा। यहूदी ने उस लड़की से पूछा कि ए लड़की,
तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है? कुछ निशानियां बताकर कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को देखा है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़ कर गया था, वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है? बाप की बातें सुनकर लड़की रोते हुए कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं ही वही हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर काम काज करने के लिए बाग से बाहर जाते थे। लड़की की यह हालत देखकर बाप बहुत खुश हुआ। यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, ये क्या माजरा है? मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़ कर गया था, तुम किस तरह से ठीक हो गई? लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रख दिया। वो लड़की अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहां बैठा रो रहा था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा कि ऐ परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें बहुत ही बरकत है? जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह पाक ने कबूतर को गोयाई अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस मुबारक खून से तर है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुबारक खून है। यहूदी ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नवासे हक पर हैं। अगर वो हक पर ना होते तो उनके खून में इतनी बरकत ना होती, मेरी इस बीमार बेटी को शफा ना मिलती। उसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह।